नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के सेकंड नंबर चैप्टर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 2023 के एग्जाम में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन वीवीआई एग्जाम में जो आपके लड़ने वाले हैं 2023 में। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों उसने कहा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर, क्या चीज़ का मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। यानी कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो कौन सा होगा। उसने कहा था। चैप्टर का ही नाम है उसने कहा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और लेखक परिचय का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आप फर्स्ट चैप्टर का नहीं देखे हुए हैं लेखक परिचय का वीडियो, तो अभी जाकर देख लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तेरी कुड़माई हो गई का इस कहानी के संबंध हैं। तेरी कुड़माई हो गई यानी कि इसमें का जो हीरो था, हीरो ने हीरोइन से बोला था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो उस कौन सी कहानी में कहा था, तो उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, इसी में कहा था। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। यानी कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। इन्होंने जब लड़ाई, जैसे जो हीरो था वो लड़ने के लिए बोल रहा था अपने जो सेना के मेन हेड थे उनसे, तो उन्होंने बोला जी लड़ाई के लिए नहीं भेज रहे थे उनके, तो उसी वक्त उन्होंने बोला था जे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। उसने कहा था, तो ये उसने कहा था इसी कहानी में है, इसने हीरो कहा था उसमें के। चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर की बात। तो बुद्ध का कौटा रचना है। बुद्ध की कौटा रचना इनकी रचना है, जो किनकी किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, जो उनकी इस चैप्टर के लेखक हैं। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे। किस सती के मतलब कौन सा सती के प्रमुख लेखक थे उन्होंने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया, गुलेरी जी ने कुछ कितनी कहानियाँ लिखी थी। कितनी कहानियाँ गुलेरी जी की थी, तो उन्होंने 3 कहानी लिखी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी के यानी कि उसमें का सबसे हीरो कौन है, तो लहाना सिंह यही हीरो था। क्या नाम था, लहाना सिंह। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, गुलेरी जी की रचना नहीं है। यानी कि हरे को, यहाँ पे हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, यानी कि सुखमय जीवन, बुद्ध का कौटा उसने कहा था, ये सभी इनकी रचना है गुलेरी जी की। ठीक है, और हारे को हरिनाम ये इनकी रचना नहीं है। 9 नंबर देख रहे हैं, उसने कहा था कहानी है। क्या चीज़ है, ये कौन सा कहानी है, तो उसने कहा था। 9 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है, जो उसने कहा था कौन सी कहानी है, तो यह बुद्धि की कहानी है, भले युद्ध की कहानी है। उसके बाद प्रेम की भी कहानी है, प्रेम का बलिदान होने की कहानी है। यानी कि उसमें एक प्रेमिका और प्रेम के बीच की दूरी भी हो रही है, यानी कि छूट रहा है उसमें। उसके बाद उसमें प्रेम की कुछ बातें हो रही है, उसके बाद युद्ध भी उसमें हो रहा है। तो ये सभी इनमें से तीनों हो जाएंगे, उनमें सभी की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चरित्रण है। उसने कहा था कहानी जो है उसमें किस शहर का चरित्रण है, तो याद रखिएगा वो कहाँ का था, अमृतसर। कहाँ का था वो, तो अमृतसर का लहाना सिंह था। चलिए अगला बात करते हैं। लहाना सिंह के एक गांव का क्या नाम था, क्या क्या थी पूछ रहा है, तो माझे। माझे वो गांव में रहता था, और ये कहानी कहाँ की थी, अमृतसर की थी। और माझे छोटे छोटे जब लहाना सिंह और सूबेदारनी जो थी वो छोटे, जब सूबेदारनी छोटी थी, उनका शादी नहीं हुआ था, तब ये कहाँ रहते थे, तो माझे में रहते थे। और जब उनका शादी हो गया, तब वो जब कहाँ इनसे भेंट हुआ, तो अमृतसर में वो चले गए लोग, वहाँ पे उनसे भेंट हुआ। उसके 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
लाहना सिंह किस पद पर था? लाहना सिंह जो था वो किस पद पर था? तो जमादार के पद पे। देखिए जमादार के पद पे, सूबेदार के पद पे तो वो मतलब सूबेदारनी जो थी लाहना सिंह जिसे फर्स्ट टाइम प्यार किया था, तो सूबेदारनी जो थी तो सूबेदार की पत्नी यानी सूबेदार उस मेन थे, ठीक बा। लेफ्टिनेंट कर्नल उनका बेटा था उस टाइप से। और मेजेदार जमादार जो थे तो जमादार के पद पे लाहना सिंह को रखा गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है जे देखिएगा, लाहना सिंह किस मृत्यु लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाहना सिंह जब उनको गोली लग गया था, लाहना सिंह यानी कि जो हीरो था उसको जब गोली लग गया तो वो किसके गोद में उसकी मृत्यु हो गई? तो देखिए वहाँ पे उसका एक मित्र था जिसका नाम था वजीरा सिंह। एक उसका मित्र था जिसका नाम क्या था? वजीरा सिंह। उसी के गोद में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं अगला 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर दे रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। जो पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, यानी कि जो वहाँ के पलटन थे उसका मेन कौन था? तो वजीरा सिंह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? यानी कि सूबेदार जो थे वहाँ के मेन जो हेड थे उनके बेटे का लड़के का नाम क्या चीज़ था? तो सूबेदार के उनका नाम था बोझा सिंह। बोझा सिंह याद रखिएगा। बोझा सिंह को ही ज़्यादा करके बुखार लगा हुआ था, तबीयत हमेशा खराब रहता था। 16 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, भारतीय सिपाहियों का कीरा के साथ संपर्क हुआ था? किसके साथ संपर्क हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संपर्क हुआ था? तो याद रखिएगा हमेशा किसके साथ संपर्क हुआ था? तो जर्मन के साथ हुआ था। जर्मन जो सिपाही थे उनके साथ संपर्क हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन यानी कि लपटन को किसने मार गिराया? यानी कि जो जर्मन सिपाही जो था लपटन जो था वो आया था यहाँ पे इन लोग के फौजियों के कैंप में आकर, और वो अपना भेष बदल का आर्मी के ही सूबेदार के पद टाइप में आकर वहाँ पे रह रहा था और इनके साथ छल कपट कर रहा था। तो उसको किसने मार गिराया था? तो याद रखिएगा लाहना सिंह ने उसको मार के गिरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो नंबर याद रखिएगा 77। क्या चीज़ था? 77। ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज़ था? 77। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? सरकार ने जो थे वो सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो लायनपुर में। कहाँ दी थी? तो लायनपुर में। कहाँ दी थी? ऑप्शन नंबर डी, लायनपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ये बहुत भी क्वेश्चन है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में, जो कि अभी राजस्थान में है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन, देखिए यही बात बोला जा रहा था, गुलेरी जी की ये रचना है सुखमय जीवन। चंद्रधर गुलेरी जी, उसने कहा था सुखमय जीवन। ठीक है, ये सब उनकी रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? उसने जो कहानी है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 ईस्वी में उसने कहा था। कहानी पे एक फिल्म भी बना हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ जो धर्म है वो किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अभी एक कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी जो है वो किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उम्मीद उठ सिगड़ी में कोले डाले? किसने कहा था? तो जो सूबेदार जो थे, ये सूबेदार हजारा सिंह जो थे, इन्होंने बोला था। सूबेदार हजारा सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कुडमाई का क्या अर्थ होता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन पूछता है आपसे जो किसने पूछा था जे तेरी कुडमाई हो गई? तो यह लहाना सिंह जो थे वो बचपन में हमेशा पूछते रहते थे, यानी कि सूबेदारनी से कि तेरी कुडमाई हो गई, तो वो हमेशा बोलती थी धत और कह के चली जाती थी। तो यह कुडमाई का अर्थ क्या होता है? यानी कि तेरी मंगनी हो गई। मंगनी माने सगाई हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बोधा कौन था? अब बोधा जो था वो सूबेदार लहाना सिंह का बेटा था, यानी कि सूबेदारनी का बेटा था, ऑप्शन नंबर डी। और वो अभी एक फौजी था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो कहानी उनकी कौन है? तो उसने कहा था जूठन तो है नहीं, रोज हलाई नहीं है, तीरी छलाई नहीं है, तो कौन है? उसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन ऐसी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वो लिखी नहीं है? तो इसमें देखिए, तो सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्ध का कोटा, ये अभी सब पूरा लिखा हुआ है, लेकिन एगो है कफन, कफन उनकी लिखी कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी का गांव का नाम क्या था? तो गुलेर, उनका उसी पे नाम पे उनका नाम लग रहा है रख दिया गया था। तो याद रखिए गुलेरी जी का नाम गुलेरी, उनका गुलेरी जी का नाम गुलेरी और उनके गांव का नाम उनके नाम पर ही गुलेर। तो ये नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ये कौन सा युग के? तो हमेशा याद रखिएगा द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। उसके बाद 33 नंबर, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भाग में, याद रखिएगा कितने भागों में? 5 भाग में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी, 33 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा जो है उनके गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1883 ईस्वी। अगला है 35 नंबर, लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहाना सिंह जो है वो कौन सा कहानी में है? तो उसने कहा था इस कहानी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुम लोग। अगला क्वेश्चन दिया, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? वो किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधानता दिया गया इसमें, जो कर्म कर रहा है इंसान उसकी सबसे ज़्यादा इसमें प्रधानता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? वो कौन से किसका अभिभावक बन के मेयो कॉलेज में? तो खेतड़ी के नाबालिग के राजा जय सिंह के, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 38 नंबर, किरीट सिंह कौन था? किरीट सिंह कौन था? तो किरीट सिंह जो था लहाना सिंह का भतीजा था। किरीट सिंह कौन था? तो लहाना सिंह का भतीजा था। उनकी एक चाची थी और उनका एक भतीजा था जो बहुत हमेशा लहाना सिंह का इंतज़ार करता था। छोटे से लहाना सिंह ने निकल गए थे घर से तो हमेशा इंतज़ार करता था, और उनकी जो चाचा थे वो इनका इंतज़ार करते करते उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये घर पे जब मृत्यु होने के बाद पहुँचे तो जो किरीट था इनको पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रहा था लहाना सिंह को। तो उनका कौन था? एक भतीजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? याद रखिएगा, भल बताएं आपको जो कौन सा प्रश्न करता था? तो तू कहाँ रहती है? तेरा नाम क्या है? तेरी कुड़माई हो गई? याद रखिएगा, तेरी सगाई हो गई? ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुड़माई हो गई। VVI क्वेश्चन है, इसको दे VVI, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। उसके बाद दिया है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खदक में
खदक में छोड़कर जाने को कहता। माने जो लप्टन आया हुआ था वहाँ से, जर्मन जो आया हुआ था, वो जर्मन ने सूबेदार को कितने आदमी को बोला कि यहाँ पे रख दो कैंप में, और यहाँ से तुम अपने और ही सेनाओं के साथ जाओ लड़ाई करने के लिए। तो कितने आदमी को? तो 10 आदमी जो था वहाँ पे रखने को बोला। कितने आदमी? 10 आदमी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत शहर में लाहना सिंह के कौन थे? तो अमृत शहर में लाहना सिंह के मामा रहते थे। कौन रहते थे? तो लाहना सिंह के मामा रहते थे। उसके बाद लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाहना सिंह जो है सूबेदार को, यानी कि जब लड़ाई करने के लिए सूबेदार निकल पड़े थे अपने सैनिकों के साथ, तो वहाँ पे जब ये जानता है जो ये हमारा मतलब मेन आदमी नहीं है, इसमें के मेन जो सूबेदार हैं उसमें का हेड नहीं है, ये कोई जर्मन आया है, जो दूसरा सैनिक जो है वो आया है इसमें, और ये बम बारूद उसमें भर रहा था पूरा कैंप को उड़ाने के लिए। तो उस टाइम लाहना सिंह को पता चलता है, तो किसको भेजते हैं? सूबेदार को और सैनिकों को बुलाने के लिए जहाँ पे कोई जर्मन आ गया है। तो वहाँ पे वजीरा सिंह जो उसका मित्र है उसको भेजते हैं, जल्दी जाओ और बुला कर लाओ। अगला देखते हैं। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा था? तो किससे सा कहा था? लाहना सिंह जो थे, लाहना सिंह की जब उनकी जब भतीजा जो था, उनकी पापा जी का मृत्यु हो, भतीजा के पापा जी का मृत्यु हो जाने के कारण जब वो वहाँ से लौट रहे थे, तो उन्होंने कहाँ पे आया? तो सूबेदार के घर पे उसी टाइम ने सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे बेटे और सूबेदार की रक्षा तुम जरूर करना, ठीक है। तभी उसने कहा था, जब अब मृत्यु हो रही थी तो उसने उसी वक्त कहा था सूबेदार से, जो बोल दीजिएगा आप सूबेदारनी से जो उसने कहा था जो हम कर दिए, यानी कि सूबेदारनी जो कहा थे हम वो कर दिए, तुम दोनों की रक्षा हम कर दिए। तो लाहना सिंह से बोली थी। उसके बाद 44 नंबर, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाहना सिंह का जो सिर था उसको गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह जो था, उसका मित्र जो था, वो उसका सिर लेकर बैठा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? जो मामा उनका थे तो अमृत शहर में रहते थे। उनके मामा कहाँ रहते थे? तो अमृत शहर में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी। आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आपको ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स और साइंस का ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और एग्जाम के बेहतर से बेहतर तैयारी करने की आपको हम जिम्मेदारी देते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।